माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं विषय भूगोल का, यानी क्वेश्चन बैंक क्लास 11th सब्जेक्ट जियोग्राफी। ये प्रश्न बैंक है 2021-22 का। क्वेश्चन बैंक 2021-22 का है। इस प्रश्न बैंक को कैसे डाउनलोड करना है के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके वहाँ से चेक कर सकते हैं और प्रश्न बैंक को फिर डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रश्न बैंक में सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट, कक्षा 11वीं विषय भूगोल यानी जियोग्राफी। तो भूगोल का जो पेपर होगा आपका वो 70 मार्क्स का होगा, 70 नंबर का पेपर होगा भूगोल का। समय रहेगा 3 घंटे। और इस ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये पूरी डिटेल होती है ब्लूप्रिंट में, तो आप देख सकते हैं। और ब्लूप्रिंट के बाद आपको यहाँ पर डिटेल मिलेगा कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने कितने मार्क्स भी हैं। फिर इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी कि इस साल कौन से पार्ट कम किए गए हैं, यानी रिड्यूस्ड सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें किस चैप्टर से कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं या कौन कौन से भाग को हटा दिया गया है, ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी इस रिड्यूस्ड सिलेबस में। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इकाई 1 यूनिट 1 में। पहला है भूगोल एक विषय के रूप में। इस यूनिट से टोटल जो है 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 1 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिनके लिए 1 नंबर निर्धारित हैं। और उनमें जैसा कि यहाँ देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी चूज़ द राइट ऑप्शन तरह के क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। तो पहला इसमें है, मैं कुछ पढ़ता हूँ बाकी आप देख सकते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, जो सही है वो आपको लिखना है। दूसरा है भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, ऑप्शन है, आपको सही उत्तर लिखना है। और तीसरा है निम्न में से मानव भूगोल की कौन सी शाखा है? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है, सभी को आप अच्छे से तैयार करें। फिर आते हैं दूसरा, सत्य असत्य लिखिए, यानी ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो सही शब्द हैं उस स्थान पर आपको भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स तरह का क्वेश्चन है, सभी 1 मार्क्स के होते हैं। फिर है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी 1 वर्ड आंसर है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, कुछ मैं पढ़ता हूँ, जैसे कि अधिवास भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। आर्थिक भूगोल के कितने क्षेत्र हैं? ठीक है, फिर उसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न शब्द सीमा 30 शब्द, 2 अंक के क्वेश्चन। तो 2 अंक के क्वेश्चन को आपको 30 शब्दों में लिखना है, यानी लगभग 2 से 3 लाइनों में। जैसे कि GIS और GPS क्या है? भूगोल विषय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्रमबद्ध उपागम व प्रादेशिक उपागम में कोई 2 अंतर लिखिए। भूगोल का इतिहास से संबंध स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं इकाई 2 पृथ्वी। इस यूनिट से कुल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 नंबर के क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? इस तरह से क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। और इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इनका उत्तर भी आपको इसी प्रश्न बैंक के लास्ट में मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का। सत्य असत्य लिखिए, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसका भी आंसर सबका आपको ऑब्जेक्टिव का आपको इस प्रश्न बैंक में ही मिल जाएगा। तो उतने को तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, अभिकेंद्र किसे कहते हैं? प्राथमिक तरंगों की विशेषताएं लिखो। इस तरह से क्वेश्चन है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स तरह के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम्स के हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 4 अंक के। ठीक है ना, 120 शब्दों में लिखना है, लगभग 10 से 12 लाइनों में। ठीक है,
तो इस तरह से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर आते हैं इकाई 3 में। इकाई 3 है भू आकृतियाँ। इस यूनिट से टोटल 8 अंक का क्वेश्चन आएगा और इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 नंबर के क्वेश्चन हैं सभी और इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इनका उत्तर भी आपको इसी प्रश्न बैंक के अंत में प्राप्त हो जाएगा, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि आने वाले आप मेन एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। सत्य सत्य लिखिए, प्रत्येक 1 अंक है, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स तरह के क्वेश्चन हैं, सभी 1 नंबर के हैं। इस पार्ट से जितने बनते हैं वो सब दिए गए हैं, तो आप पूरा तैयार कर सकते हैं। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम्स के हैं। ठीक है, तो सभी आप देख सकते हैं। फिर है एक वाक्य में उत्तर दीजिए है, पेट्रोलॉजी क्या है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन, 120 शब्दों में लिखना है। शैल किसे कहते हैं, प्रकारों की उदाहरण व्याख्या कीजिए। खनिजों के प्रकारों तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इस तरह से सभी क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से तैयार करें ताकि आप बेहतर कर पाएँ आपके मुख्य एग्ज़ाम में। फिर है इकाई 4 जलवायु। इस यूनिट से टोटल 8 अंक के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं, सही विकल्प चुन कर लिखिए और चूज़ द राइट ऑप्शन। एक नंबर के क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कुल प्रतिशत है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं, इन सभी को आप अच्छे से तैयार करें ताकि आप बेहतर कर पाएँ। सत्य सत्य लिखिए, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन हैं। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स तरह के क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से करना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 1 वर्ड आंसर है। 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। वायुमंडल के संगठक तत्वों के नाम लिखिए और बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो 2 अंक के रहते हैं, 30 शब्दों में लिखना है, 2 से 3 लाइनों में, तो आप देख सकते हैं। वायुमंडल के संगठक तत्वों को लिखिए। तापमान के व्युत्क्रमण को समझाइए। ओस क्या है, कोहरा और कुहासा में अंतर क्या है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 7 में देख सकते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, 75 शब्दों में लिखना है, यानी लगभग 5 लाइनों में आपको लिखना होगा। पृथ्वी के ऊष्मा बजट को समझाइए। वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा के प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन है, 3 नंबर के, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं इकाई 3 जल। इस यूनिट से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 1 नंबर के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज़ द राइट ऑप्शन के हैं। पृथ्वी पर में पाए जाने वाले लगभग कितने प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है। सागरीय लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं और इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सत्य असत्य लिखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन हैं जो दिए हैं, सब आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप कर ही लेंगे क्योंकि बहुत आसान है और इनके उत्तर भी आपको इसी में मिल जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, सही जोड़ी बनाइए है और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, महासागरीय गर्त महासागरीय तल की अपेक्षा कितने गहरे होते हैं। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित हैं। ठीक है ना, जल चक्र में कुल कितने घटक हैं, लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कि आपको 2 अंकों में लिखना है, 30 शब्दों में। इस तरह से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और आते हैं फिर इकाई 6। इकाई 6 है जीवन, पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जो जीवन है, इस यूनिट से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं और अच्छे से इनको तैयार कर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है। इकोलॉजी शब्द डैश भाषा का है, किस भाषा का शब्द है इकोलॉजी, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर है सत्य असत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 1 वर्ड आंसर है, एक तरफ एक नंबर का क्वेश्चन होता है इस तरह का। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट कौन सा बायोम स्थित है। महाविविधता केंद्र वाले देशों की संख्या लिखिए, है ना। IUCN पूरा नाम लिखिए।
ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। उचित जोड़ी बनाकर लिखिए, यानी मैच द कॉलम्स के क्वेश्चन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जैव विविधता से क्या अभिप्राय है, जैव विविधता के ह्रास को रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए। ठीक है, फिर आते हैं इकाई 7। इकाई 7 है भारत स्थिति। इस क्वेश्चन यूनिट से टोटल जो है 5 अंक का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 3, ठीक है, और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब यह सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र की माप है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है आप सब देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स का है, सत्य सत्य बताइए। फिर उसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 वर्ड आंसर। बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना भिन्न है? श्रीलंका भारत के किस जलसंधि से अलग होता है? भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को लिखिए। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए मैच द कॉलम से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं 2 नंबर के रहते हैं। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के नाम लिखिए। भारत के पूर्वी राज्यों के नाम लिखिए। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं लिखिए, है ना। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश किन राज्यों में स्थित है? भारत के पूर्वी राज्यों के नाम लिखिए। इस तरह से सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर सकते हैं। इकाई 8 पे आते हैं। संरचना तथा भू आकृति विज्ञान अपवाह तंत्र। इस यूनिट से टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 1 अंक के क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे और 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 नंबर के प्रश्न होते हैं। करोड़ों वर्ष ऑस्ट्रेलियन प्लेट हिस्सा थी, जो ऑप्शन है उसको आपको लिखना है। इस तरह से देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, चूज़ द राइट ऑप्शन के। फिर आते हैं सत्य असत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद आपको मिलेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड आंसर के हैं। सिंधु नदी तंत्र में कितनी मुख्य नदियाँ सम्मिलित हैं? क्यूसेक का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, गोवा के प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। ठीक है, तराई प्रदेश की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, कोंकण तट भारत की किस भौगोलिक विभाजन का नाम है? ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम्स के क्वेश्चंस हैं। फिर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 30 शब्दों में लिखना है। दून क्या है? मरुद्यान से क्या आशय है? अपवाह से आप क्या समझते हैं? ठीक है, डेल्टा किसे कहते हैं? बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के क्वेश्चन, 75 शब्दों में लिखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से। रिफ्ट घाटी और डेल्टा में क्या अंतर है? फिर आते हैं इकाई 9, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा। इस यूनिट से टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसमें 2 नंबर के एक क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए ऑब्जेक्टिव। आप ध्यान रखें कि सही सभी पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, हर पार्ट से लगभग आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो आप उनको तैयार कर सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी वन में नहीं पाया जाता है? ठीक है, और किस प्रकार के वन में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से अधिक हो सकती है? इस तरह के हैं, तो अब जो भी है आप देख सकते हैं। फिर इसमें सत्य असत्य लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए है। ठीक है, तो देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए? ठीक है, भारत में कितने नेशनल पार्क व वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं? ठीक है, लेटराइट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? कपास मिट्टी किसे कहा जाता है? कपासी। ठीक है, फिर है सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम के क्वेश्चन हैं, आप सब देख सकते हैं और सब तैयार कर सकते हैं अच्छे से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपको 2 अंकों में लिखना है। मृदा अपरदन के 2 अप कौन से हैं? भारत में लवण युक्त मिट्टी का क्षेत्र बताइए। ठीक है ना, सामाजिक वानिकी क्या है? इस तरह से है। फिर आते हैं इसमें इकाई 10 में। ठीक है, तो इसमें जो है 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें
से 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इस 10 पार्ट से कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं, बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय लिखिए, सुनामी क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट के 2 लाभ बताइए, आपदा क्या है इसके प्रकार लिखिए, है ना, ओजोन ह्रास के 2 प्रमुख कारण लिखिए। और उसके बाद फिर 3 नंबर के क्वेश्चन जो हैं इस प्रकार से हैं, भूकंप क्या है, भूकंप आने के कारणों का वर्णन, ठीक है, कीजिए। फिर इस प्रकार से भूस्खलन क्या है, इसके दुष्परिणाम लिखिए, बाढ़ आने के कारणों को लिखिए, सूखा क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अध्याय 11 में, ठीक है। तो अध्याय 11 में आप देख सकते हैं इस यूनिट से जो है टोटल 5 नंबर का आएगा। इसमें मानचित्र से संबंधित रहेगा, ध्यान रखिएगा मानचित्र जो है आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। मैप वो आपके 11th में भी है और 12th में भी आएगा। इसमें मैप में आपको ये सभी जो क्षेत्र हैं वो दिखाने हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। कच्छ की खाड़ी, अरावली पर्वत श्रेणी, श्रीनगर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इस तरह से सब हैं। तो इनको आपको मैप में बनाना है और ध्यान रखिएगा मैप ज़रूर तैयार करिएगा, एक मैप आएगा ही, ठीक है। तो मैप के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें और इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव के पूरे आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं सभी के आंसर हैं, तो ऑब्जेक्टिव को तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि आने वाले आपके मुख्य परीक्षा में, मेन एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ, क्योंकि यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।